परेश रावल अपने बयानों को लेकर घिर गए हैं। यूं तो हाल के दिनों में कई बयान देखने को मिले हैं, एक के बाद एक बयानों के बाण चल रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तो चुनावी सभाओं में कई बार ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो उल्टी पड़ जाती हैं, माफ़ी मांगना पड़ती है। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी गई, तो इसके अलावा भी कई ऐसे बयान आ गए जिनमें आजम खान के बयान हो या तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान होते हैं, जिनकी वजह से उनकी पार्टियां भी निशाने पर आती हैं और वो खुद भी अपनी मुसीबत बढ़ा लेते हैं। और ऐसा ही एक बयान दे दिया अभिनेता और नेता परेश रावल ने। दरअसल बंगालियों पर अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में आ गए हैं परेश रावल। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं परेश रावल। इन दिनों उनका एक विवादित बयान मीडिया पर सुर्खियों में बना हुआ है। गुजरात चुनाव में लगातार वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बंगालियों को लेकर एक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद से वो विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने महंगे गैस सिलेंडर को बंगालियों से जोड़ते हुए ऐसे बयान दिया कि वो आलोचनाओं का शिकार हो गए, जिसके बाद अब उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। लेकिन उनकी माफ़ी के बावजूद उनके बयान का यह मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। अभिनेता अपने बयान को लेकर भले ही माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने अभिनेता के खिलाफ तलतला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि परेश रावल ने गुजरात चुनाव में प्रचार के दौरान महंगे गैस सिलेंडर को बंगालियों से जोड़ते हुए बयान दे दिया था, जिसके बाद से ही उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल परेश रावल ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि गुजरात के लोग महंगाई को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन पड़ोस के बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को नहीं। उन्होंने कहा था कि गैस सिलेंडर महंगे हैं, लेकिन कीमतें कम हो जाएंगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लेकिन तब क्या होगा जब रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेशी दिल्ली की तरफ आपके पास रहना शुरू कर देंगे। गैस सिलेंडर का आप क्या करेंगे? बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे। अब यहाँ पर मामला गड़बड़ा गया। बाकी सब चीज़ें ठीक थी, उन्होंने जैसे ही कहा बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे, यहाँ से बात पकड़ ली गई पश्चिम बंगाल में। इसको विवादास्पद माना गया, क्योंकि बंगाली सिर्फ बांग्लादेश में नहीं होते हैं। असली बंगाली पश्चिम बंगाल, या जिससे टूट कर फिर बाद में बांग्लादेश बना, तो बंगाली अस्मिता से इसको जोड़ दिया गया। बंगालियों ने इसको गंभीरता से लिया। परेश रावल की मुश्किलें बढ़ गई। इसके बाद आगे उन्होंने कहा कि गुजरात ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ये नहीं। जिस तरह से विरोधी गालियां देते हैं, उनमें से एक को अपने मुंह पर डायपर पहनने की ज़रूरत है। रैली में अभिनेता ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनका निशाना अरविंद केजरीवाल पर था। उन्होंने कहा वो प्राइवेट प्लेन से आते हैं और दिखावे के लिए यहाँ रिक्शे में बैठ जाते हैं। हमने पूरी उम्र एक्टिंग में गुजार दी, लेकिन ऐसा नौटंकी वाला नहीं देखा। शाहीन बाग में उसने बिरयानी परोसी थी। वही परेश रावल के बंगालियों को दिए गए बयान को लोगों ने हेट स्पीच कहा था। इसके बाद से ही उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि अपने बयान पर माफ़ी मांगते हुए परेश रावल ने कहा बेशक मछली कोई मुद्दा नहीं है और गुजरात के लोग भी मछली पकाते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से था। लेकिन फिर भी अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। माफ़ी मांगने के बाद भी परेश रावल के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने अभिनेता के खिलाफ तलतला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सीपीआईएम के नेता मोहम्मद सलीम ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर परेश रावल के भाषण का वीडियो देखा है। उन्होंने परेश रावल पर सार्वजनिक मंच पर भाषण के जरिए दंगा फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने देश भर के बंगाली और अन्य समुदाय के लोगों के बीच सद्भाव को खराब करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि अभिनेता के बयान से प्रवासी बंगालियों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में परेश रावल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके आगे मोहम्मद सलीम ने कहा कि परेश रावल ने जिस तरह से बंगालियों के विषय को उठाया है, उससे ऐसा लगता है कि देश के सभी बंगाली रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशी हैं। उन्होंने कहा कि बंगाली पश्चिम बंगाल से बाहर भी रहते हैं और ये उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है। अभिनेता के बयान की वजह से बंगालियों को बिना वजह ही टारगेट किया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने अपने बयान से हंगामा मचा दिया हो। वो इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं। राजा रजवाड़ों को लेकर भी उनका एक विवादित बयान था, आपको याद होगा। परेश रावल ने साल 2017 में राजकोट रिंग रोड पर बीजेपी के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए राजे रजवाड़ों की तुलना बंदरों से कर दी थी। अपने भाषण के दौरान वो सरदार पटेल के योगदान पर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल ने देश को एक किया, ये राजे रजवाड़े जो बंदर थे उनको सही किया था, सीधा किया था। पटेल के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया, जबकि JRD टाटा ने भी कहा था कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो देश कहां से कहां पहुंच गया होता। परेश रावल के इस बयान के बाद भी खूब बवाल हुआ था। उनके पुतले भी जलाए गए थे। मामला बढ़ता देख बाद में परेश रावल ने यहां भी माफी मांगी थी। हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर बयान को लेकर भी वो विवादों में घिरे थे। यानी परेश रावल पहली बार अपने बयानों को लेकर विवादों में नहीं आए।
अब और पहले जाएं तो साल 2014 में जब परेश रावल अहमदाबाद में भाजपा का प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर बयान दे दिया था, जो काफ़ी चर्चा में रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परेश रावल ने कहा था कि ऐसा देखा गया कि हिंदुओं के पूजा स्थल अन्य धर्मों के पूजा स्थलों की तुलना में सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। उनके इस बयान को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। बाद में कहा गया था कि उनका बयान स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिया गया था। अब ताज़ा बयान है, उसमें वो कह तो रहे थे बांग्लादेशी, रोहिंग्या यानी गैस के सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, ये ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। ज़्यादा बड़ी परेशानी ये है कि रोहिंग्या आपके पास आकर रहने लगेंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी और फिर आप बंगालियों के लिए मछली पकाएंगे। यहाँ गड़बड़ कर गए, वो जैसे बंगाली शब्द बोले तो बंगाली का मतलब जो है वो तो देश से भी जुड़ा हुआ है। बंगाली देश के बाहर ही नहीं है, देश के भीतर ज़्यादा है। तो बांग्लादेश के लोगों को के बारे में टिप्पणी करते करते वो पूरे बंगालियों पर टिप्पणी कर गए, ये उनको भारी पड़ गया। बंगाल पुलिस में शिकायत दर्ज, मोहम्मद सलीम जो सीपीआईएम के नेता उन्होंने करवा दिए। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, कई लोग अब इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं और इस मामले पर भी परेश रावल को माफ़ी मांगनी पड़ी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।